Hello everyone. So we are going to start a chapter of ecology of class 12th and the name of the chapter is organism and population. इस चैप्टर में आपको सबसे पहले यही पढ़ना है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो पॉपुलेशन में कैसे चेंज हो जाता है और क्या क्या कनेक्शंस हैं आपके ऑर्गेनिजम्स के जो आपके बाकी बन रहे हैं आपके पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की और आगे जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनको आप क्या बोलोगे, किस तरह से रिलेशन होता है इन लोगों में, है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिज्म है क्या। कोई भी एक जीव वो ऑर्गेनिज्म है। Either that organism is going through the sexual reproduction और asexual reproduction, तो वो organism है। और अगर वैसा organism जो सिमिलर स्पीसीज के organism का एक community होता है, एक ग्रुप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं हमारा population। एंड आफ्टर दैट पॉपुलेशन व्हाट द नेक्स्ट इज कम्युनिटी। और खूब सारी कम्युनिटीज मिलके बनती है हमारा बायोम। जैसे आप बुक में देख सकते हैं आपके जो 4 अलग अलग फीचर्स हैं वो दिए हुए हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा इकोलॉजी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, ऑर्गेनिज्म, साथ साथ में उनका पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी और बायोम। सो बायोम एज यू ऑल नो, बायोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो देखिए आप अपनी धरती को इमेजिन कीजिए, आपकी धरती एक गोल जो धरती है वो पूरी की पूरी बायोस्फीयर है और आपकी धरती पे एक हवा का चादर एटमॉस्फेयर है, पानी का चादर हाइड्रोस्फीयर है एंड जो मिट्टी का चादर है या मिट्टी का जो लेयर है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ऐसा जगह जहाँ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मिल जाते हैं वहाँ पे एक लाइफ स्टार्ट होती है और वहीं पे फिर हमारा इकोसिस्टम शुरू होता है ना। तो फिर आप देखेंगे कि हमारे इकोसिस्टम में मेन रोल किसका होता है। तो पहले तो पॉपुलेशंस जो है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उनके सर्वाइवल के लिए कोई ना कोई तो फीचर होना चाहिए, या वो सर्वाइव कर रहे हैं हमारे तो कुछ ना कुछ उनके पास स्पेशलिटी होगी, या तो हमारा आप ये बोल दो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होंगे वो होने चाहिए कुछ अलग से, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द सॉयल, इधर सैलिनिटी है या नहीं है, मतलब नमकीन पानी में रहने वाले जीव नमकीन पानी में रहेंगे, जो फ्रेश वाटर जो फिशेस हैं वो फ्रेश वाटर में रहेंगे, और भी बहुत सारा उनका जो लिविंग नेचर है उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ अवेलेबिलिटी उनकी जो होती है वो उनको मिलेगा, तभी वो कंटिन्यू अपने पॉपुलेशन को कर पाएंगे, है ना। तो आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि आपका जो प्लैनेट है वो सन के गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है। उसके रिवॉल्यूशन की वजह से आपके जो सीज़न में चेंजेस आ रहे हैं, या तो फिर सीज़न में चेंजेस के साथ आप ये बोल सकते हो टेम्परेचर में फ़र्क आ रहा है, ह्यूमिडिटी में फ़र्क आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से मैटर करती हैं। इन क्लास 9th यू मस्ट लर्न अबाउट हाउ सॉइल इज़ फॉर्म्ड, इजंट इट। तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से हमारे लाइफ को अफेक्ट करते हैं। जैसे टेम्परेचर से हमारी ज़िंदगी को क्या असर होता है, नॉट स्पेशली अस, अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, उनको क्या असर होता है। इवन इफ वी टॉक अबाउट लाइट, लाइट का भी असर हमारे ऊपर है, पौधों के ऊपर है, छोटे जीव जंतुओं के ऊपर है, टेम्परेचर का असर है, फिर आप बोल सकते हो पानी का असर है ना। तो हमें ये सब जानना है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असर करते हैं। आप जैसे सामने एक पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स दिए हुए हैं। वो इकोसिस्टम्स में फर्स्ट है आपका डेजर्ट। जैसे आप देख सकते हो टेम्परेचर वाले लाइन में देखो आपका जो डेजर्ट है वो कहाँ है, एकदम टॉप पे जा रहा, मतलब टेम्परेचर्स हाई। तो अगर ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको कैसे सॉल्व करना है, तो जो डेजर्ट होगा उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई। नेक्स्ट हैव अ लुक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे, तो वो ह्यूमिडिटी वाले लेयर में आगे की तरफ जा रहा है ना। नेक्स्ट इज कॉनिकल रेन फॉरेस्ट। तो देखिए आप पिक्चर में
कोन की तरह बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, कॉनिकल रेन फॉरेस्ट। तो आप जब कॉनिकल रेन फॉरेस्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका एक टेम्परेचर भी है वहाँ पे और साथ साथ में ह्यूमिडिटी भी है। इसलिए क्योंकि वहाँ टेम्परेचर भी होगा, थोड़ी गर्मी भी होगी और अच्छी खासी बारिश भी हो रही है ना। जबकि आपके डेजर्ट में ह्यूमिडिटी बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रासलैंड, वो एकदम डेजर्ट से लगा हुआ, टेम्परेचर ज़्यादा है इसीलिए बहुत ज़्यादा पौधे तो नहीं है बट घास है हमारे पास एज अ फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर। ओके, नेक्स्ट इज योर टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट इज ऑल्सो एज नेम इंडिकेट रेन फॉरेस्ट ही है। और आर्कटिक तो आप समझते ही हो, ठंडी वाली, है ना। चलो, तो फिर आपको ये देखना है कि आपके इकोसिस्टम में अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग रोल होता है। ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। क्या है, हम ऑर्गेनिजम्स जो हैं हम लोग तो टॉप कार्निवोर्स में गिने जाते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन, सारे ग्रासेस, ऑल द प्लांट्स। क्यों वो लोग प्रोड्यूसर हैं, क्योंकि वे अपना खाना खुद ही बनाते हैं। किस तरह से, फोटोसिंथेटिकली। नाउ द वेरी जनरल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि आप कभी सुने होंगे कि पौधे जो हैं वो रात में CO2 बनाते हैं और कुछ पौधे जो हैं वो दिन और रात दोनों टाइम में ऑक्सीजन बनाते हैं। इसके पीछे का आंसर क्या है? एक्चुअली में बात यह है कि पौधे दो अलग अलग काम करते हैं। पहला खाना बनाना, नोन एज फोटोसिंथेसिस, एंड सेकेंड रेस्पिरेशन, जिसमें वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें सुबह की, क्योंकि सुबह सनलाइट अवेलेबल है तो पौधे फोटोसिंथेसिस भी करेंगे और साथ साथ में ब्रीदिंग मतलब रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं। अब क्या होगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन भी बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना रहे हैं, है ना। तो हम लोग को ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ फॉर्म ऑफ बाई प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑक्सीजन जो है वो मेन प्रोडक्ट नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है। तो हमें लगता है कि जो पौधे हैं वो सुबह ऑक्सीजन बना रहे हैं बट एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता रहता है ना। तो आप देखें यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपका जो लाइफ है वो उस पर किस किस चीज़ों की असर है। तो आपका टेम्परेचर, देन लाइट, देन सॉयल, एंड आफ्टर दैट इट इज़ वाटर। ओके, थैंक यू।